हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो ये सैमसंग गैलेक्सी M31s ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मैं इस फ़ोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रही हूँ। यानी कि मेरी सिम और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सब कुछ इसी फ़ोन से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और इतना लंबा यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे इस फ़ोन के अंदर एक्सपीरियंस हुई है। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आई है। और यार आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो अब इस फ़ोन को परचेज़ करने का भी सोच रहे होंगे। एंड अगर आज जो मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताने वाली हूँ इन्हीं में से कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी है, देन डेफिनेटली ये फ़ोन आप लोगों के लिए डील ब्रेकर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जान लेना ज़्यादा बेटर है परचेस करने से पहले कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार सबसे पहली चीज़ तो इस फ़ोन का जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये कहने को तो 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो अगर आप डे टाइम पर आउटसाइड जहाँ पर अच्छी खासी नेचुरल लाइट्स आ रही हैं, अगर हम वहाँ पर भी फ़ोटो लोगे ना तो होता क्या है कि फ्रंट कैमरा का जो नॉर्मल मोड है उससे अच्छी खासी डिटेल्ड शार्प अच्छे कलर्स वाली फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन दिक्कतें शुरू होती है इस फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से। अगर आप पोर्ट्रेट में सेल्फीज़ कैप्चर करोगे तो ये एज डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, एजेस को कभी भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता है। इस वजह से इसकी पोर्ट्रेट सेल्फी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट में फ़ोटोज़ लोगे ना तो यार ये चेहरे की जो डिटेलिंग होती है ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा गायब कर देता है, काफ़ी स्मूथ कर देता है। एक तरीके से बोल सकते हो डिटेलिंग एकदम ब्लोन आउट हो जाती है, स्मूथ फ़ोटो निकल के आती है। एंड इसी चीज़ को चेक करने के लिए एक्चुअली में मैंने इसका जो फ्रंट कैमरा है ना इसको कंपेयर भी किया पोको M2 Pro के फ्रंट कैमरा से। उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन फिर भी उसमें जो डिटेलिंग नज़र आ रही थी पोर्ट्रेट मोड में वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सही थी। एंड यार वैसे भी मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप कैमरा सेंट्रिक अगर कोई फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो कभी भी मेगापिक्सल वाली गिमिक पर मत जाना। हमेशा ये चीज़ देखना कि आखिर कंपनी ने पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग में किस तरह का काम किया है। आई मीन एग्जाम्पल के तौर पर आप इसी का फ्रंट कैमरा ले लो, 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन उस तरह की शार्प फोटोज़ आपको नहीं देखने को मिल पाएगी। तो अगर आप इस फ़ोन को इसलिए परचेस करना चाहते हो कि सेल्फीज़ काफ़ी सॉलिड मिलने वाली है, देन वहाँ पर इस फ़ोन में वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है। बट एनीवेज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो देन यार मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। बट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम के बारे में। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना ये इतनी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आई गेस ये उन लोगों के लिए एक इशू बन सकता है जो कि एट प्रेजेंट ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा हैप्टिक फीडबैक मिल रहा है। यानी कि वाइब्रेशंस आपको अगर पसंद होती है, अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर में जब टच करते हो तब वाइब्रेशन होना, या फिर जब आप टच पैड यूज़ कर रहे हो वहाँ पर जो फीडबैक हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो अगर आपको पसंद है ना देन बता देती हूँ इस फ़ोन के अंदर ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि हैप्टिक फीडबैक इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आप टच करोगे तब भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई वाइब्रेशन नहीं करता है ये फ़ोन, ना ही इसका टच पैड पर आपको कोई हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा। आई मीन 19,500 का डिवाइस है यार, एटलीस्ट ये चीज़ें इस फ़ोन के अंदर होती तो थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता था, बट नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो हो सकता है कुछ कुछ लोगों को बॉदर करे। बाकी यार अगला पॉइंट जो है ना ये कंसर्न का पॉइंट बन गया है प्रॉब्लम से ज़्यादा। काफ़ी लोग जो हैं वो सैमसंग गैलेक्सी M31s को इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा निकल के आ रहा है कि फ़ोन के अंदर हमें नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। देखो ये ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन का टॉपिक बन चुका है क्योंकि इसके अराउंड अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन सैमसंग ने ऑथेंटिक तरीके से नहीं दी हुई है। अगर आप इस फ़ोन को पावर ऑन करोगे ना, मतलब जब परचेज करते वक्त पावर ऑन करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय नॉक्स। इसके अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है नॉक्स वर्जन 3.5 जो कि लेटेस्ट है।
लेकिन अगर आप अमेजॉन इंडिया के पेज पर जाओगे तो वहाँ पर जो बंदों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहाँ पर पूछा हुआ है एक एक्चुअली बंदों ने क्या फ़ोन के अंदर नॉक सिक्योरिटी है, और वहाँ पर सैमसंग इंडिया का रिप्लाई है कि नहीं, फ़ोन नॉक सिक्योर्ड नहीं है। आई मीन ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशंस है, और आई गेस इसको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियरिफाई खुद सैमसंग ही कर सकता है। उनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आई गेस ये चीज़ अच्छे से मेंशन करनी चाहिए। एट प्रेजेंट जो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ वो ये है कि यार अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये फ़ोन नॉक सिक्योर्ड है और हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसमें देखने को मिलेगी जैसे सैमसंग के ए सीरीज़ या फिर फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में देखने को मिलती है, देन ये इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए फ़ोन परचेस करते वक्त। ऑल्दो सैमसंग के डिवाइसेस बाकी के जो चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं उनसे ज़्यादा सिक्योर होता है, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो नॉक्स हार्डवेयर है वो कितना प्रोटेक्टिव और कितना बेटर तरीके से काम करता है, इसके अराउंड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं निकल के आई है। और मैं चाहती नहीं हूँ आप गलत इंटेंशन अपने माइंड में रख के इस फ़ोन को परचेज करो। तो ये चीज़ें जो बस आपको ध्यान में रखनी है। बाय द वे सिक्योर फोल्डर वैसे इस फ़ोन के अंदर है नहीं, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बस। बाकी यार अगली प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा रियल इशू है इस फ़ोन के अंदर। ये फ़ोन काफ़ी लैग करता है। कहाँ पर आपको एक्चुअली में फील होगा, जब आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन के थ्रू ही अपनी स्टोरीज़ वगैरह क्रिएट करते हो। देखो मैं सोशल मीडिया वाली बंदी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ बनाती हूँ, वो भी इंस्टाग्राम की ही एप्लीकेशन से। और वहाँ पर अगर आप वीडियो फॉर्म में स्टोरीज़ बनाते हो ना, नॉर्मल वीडियो कुछ भी बोल के बना रहे हो या फिर बूमरैंग वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो जिस तरह की स्मूथ वीडियो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वैसी नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा लैगी वीडियो होती है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जिटरनेस वहाँ पर देखने को मिलती है जो कि कहीं से भी स्मूथ नहीं देखने को मिलती है। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस फ़ोन की, क्योंकि यार खुद ही देखो Exynos 9611 चिपसेट इतना तो कैपेबल है कि सोशल मीडिया को ईजिली हैंडल कर सके, क्योंकि इससे भी लोअर एंड के प्रोसेसर होते हैं जिसमें अच्छे से सोशल मीडिया वर्क करते हैं। आई मीन इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू आराम से स्टोरीज बनाई जा सकती है। एंड इनफैक्ट अगर आप नॉर्मली भी ट्विटर वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप स्क्रॉल भी करते हो ना तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि फ़ोन कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। अभी ये मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ है जो सैमसंग को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एज सून एज पॉसिबल फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि बिलीव मी जो बंदे हाई ग्राफिक गेम खेलने वाले हैं वो इस फ़ोन को परचेस नहीं करने वाले। वही बंदे परचेस करेंगे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस वगैरह या फिर नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हैं। अगर उनको भी फ़ोन के अंदर लैग फील होंगे तो क्या सेंस बनता है फिर इस डिवाइस का। तो आई गेस ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी यार अगली प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए तो ये एक हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है। आई मीन इसका अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, और मैंने इसको पहले भी एड्रेस किया हुआ है लेकिन फिर से बता रही हूँ। 19,500 का ये डिवाइस है। पहले के कंपैरिजन में, यानी कि पहले जो सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ के स्मार्टफोन्स है उनके कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ प्लास्टिक का दिया हुआ है, जो कि 19,500 की प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आपको ग्लास बिल्ड का फ़ोन लेना है तो इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्लास बिल्ड विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, जो इस फ़ोन के अंदर नहीं है ऑब्वियसली। प्लस जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नज़र आई है यार कि इतनी हाई प्राइसिंग के साथ अगर इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है विद पॉलीकार्बोनेट बैग विद Exynos 9611 चिपसेट, देन इतना तो बनता था कि बॉक्स के अंदर एटलीस्ट हमें अच्छा सा कवर मिल जाता है इसका, या फिर फ्रंट में एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा के दे देते हैं। ये सारी भी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट कवर वगैरह दे देते यार। बट खैर जो भी हो, जो कुछ मुझे इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स फील हुई हैं, जो कुछ अभी तक मैंने इस फ़ोन के अंदर नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया डिटेल रिव्यू से पहले, ताकि आप लोग अगर फ़ोन परचेस करने का सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी बहुत ही जल्द इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू भी आएगा, जहाँ पे मैं ओवरऑल इस फ़ोन को और भी अच्छे से और भी इसकी फंक्शनिंग वगैरह एक्सप्लेन करूँगी। अगर वो देखना चाहते हो तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बाकी आई होप ये इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।